Hello everyone. Let me introduce first myself Ishwar Viswal from the Department of Information Technology और Computer Science. Okay. So आज से मैं आपको IT पढ़ाना या कंप्यूटर साइंस पढ़ाना स्टार्ट करूँगा. ओके. सो आज पहला इंट्रोडक्शन क्लास हम स्टार्ट करते हैं. ओके. फर्स्ट टेल मी व्हाट इज IT. IT क्या है? अब सबको पता होगा. अब प्लस टू में एक सब्जेक्ट है IT बोल के, तो उसका फुल फॉर्म तो एटलीस्ट पता होगा ना कि हम IT क्यों पढ़ेंगे, क्या है IT. सो IT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आपको ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके. सो क्या होता है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या, इसके बारे में पहले हमको जानना चाहिए. आप सबको पता है इंफॉर्मेशन क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन? कोई बता सकता है? या सबको पता है कि इंफॉर्मेशन क्या है. हम कोई भी बात कहीं से सुनते हैं, अरे मुझको वहाँ का इंफॉर्मेशन पता चल गया, कुछ ऐसा. सो इंफॉर्मेशन ये वर्ड हम रेगुलर लाइफ में हमेशा यूज करते रहते हैं. नेक्स्ट आता है एक वर्ड आता है डाटा. डाटा है क्या? देखो दो वर्ड डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये जो दो वर्ड है हम हमेशा इसको दोनों को मिलाकर यूज कर लेते हैं. अरे मुझे वहाँ का डाटा पता है, कोई बोलता है कि मुझे वहाँ का इंफॉर्मेशन पता है. कहीं पे बैंक पे जाके हम अकाउंट का इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं या अकाउंट का डाटा लाने की कोशिश करते हैं. ये दो वर्ड मिल के हम हमेशा यूज करते रहते हैं. सो एक्चुअल में ये है क्या, डाटा है या इंफॉर्मेशन है, कौन सा वर्ड सही है, ये जानना जरूरी है. सो व्हाट इज डाटा? डाटा कैन बी एनीथिंग. डाटा कुछ भी हो सकता है. ओके. डाटा कैन बी एनीथिंग दैट आर कलेक्टेड एज रॉ फॉर्मेट, जिसको हम कलेक्ट करके लाते हैं या कहीं से भी लाते हैं एज ए रॉ फॉर्मेट. मतलब उसके ऊपर अभी तक प्रोसेसिंग नहीं हुआ है. प्रोसेसिंग आगे जाके होने वाला है, लेकिन अभी तक प्रोसेसिंग नहीं हुआ है. जिसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं हुआ है और जिसको प्रोसेस किया जा सकता है और प्रोसेस करने के बाद वहीं पे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल सकता है, देन दैट इज कॉल्ड डाटा. ओके. अगर कुछ भी हम ऐसे कलेक्ट कर लिए जिसको प्रोसेस करने के बाद कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकल पा रहा है, तो उसको हम डाटा नहीं कह सकते. सो डाटा आर द व्हाट, anything. Data can be anything that are collected as raw format and which when processed must generate some information. Okay. तो ये तो हो गया डाटा. इंफॉर्मेशन क्या है बता सकते हो? इंफॉर्मेशन क्या है? सिंपल चीज, डाटा जब प्रोसेस करते हैं तो जो भी आउटपुट निकलता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. ओके. द आउटपुट ऑफ द प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. मीन्स when the raw data is processed in desired manner, then the output will be the information. Okay. So डाटा का कोई ऐसा कुछ मतलब नहीं होता है. डाटा does not convey or does not give any information, but whereas information always convey a meaning. information को देख के हम बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ information निकल रहा है, मतलब कुछ समझ में तो आ रहा है, लेकिन डाटा को देखने से कुछ समझ में नहीं आता है. ओके. डाटा को जब हम प्रोसेस करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलेंगे. ओके. दो चीज़, एक है डाटा, वन साइड डाटा है, दूसरा साइड इन्फॉर्मेशन है. डाटा अनप्रोसेस्ड है, व्हेयरएज इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड हो चुका है. ओके. सो ये तो हो गया डाटा और इन्फॉर्मेशन के ऊपर. और इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे रखते हैं हम? देखो इन्फॉर्मेशन कोई भी बिजनेस सेक्टर चले जाओ, गवर्नमेंट का कोई भी बैंकिंग सेक्टर चले जाओ, बैंकिंग सेक्टर चले जाओ, कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस चले जाओ, हर जगह पे डाटा या इंफॉर्मेशन हमेशा स्टोर करके रखा जाता है. कैसे स्टोर होता है? आप देखे होंगे बहुत सारे रजिस्टर पड़े होंगे, पेन पेपर्स में बहुत सारे डाटा पड़े होंगे. ओके. पेपर फॉर्मेट में जनरली डाटा वहाँ पे स्टोर करते हैं, और वो भी मैनुअली स्टोर करते हैं, लिख लिख के स्टोर करते रहते हैं. ओके. अब यहाँ पे डाटा जब बार बार हम स्टोर करते रहते हैं पेपर फॉर्मेट में, हो सकता है वो पेपर आफ्टर 5 ईयर्स और 10 ईयर्स वो पूरा फट जाए, चोरी फट जाए, या फिर कुछ उसमें दिमक लग जाए, या कुछ भी हो कि वो वेस्ट होने का चांसेस रहता है. डाटा वहाँ से गैप होने का भी चांसेस रहता है. मतलब कुछ पेपर फट गया, पेपर पानी में चला गया, बारिश हो गया, वहाँ पे चूहा खा गया उसको, कुछ ऐसे कि डाटा डिलीट होने का चांसेस यहाँ पे रहता है.
ओके, सो इस फॉर्मेट में अभी तक डाटा स्टोर करते हुए रखते हुए आ रहे हैं सब कोई। दिस इज द मैनुअल फॉर्मेट ऑफ डाटा स्टोरिंग और इंफॉर्मेशन स्टोरिंग। ओके, जब यहाँ पे देखा गया कि डाटा, बहुत सारे डाटा हम स्टोर करने लगते हैं और वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन हम निकालने की कोशिश करते हैं, सपोज एक जगह पे 10 साल का बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया है। जैसे मान लो कि एक तहसील ऑफिस है, वहाँ पे हर लैंड रिकॉर्ड का इंफॉर्मेशन स्टोर है, एक बड़े से एरिया का, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का ही सपोज मान लो कि पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर है, लैंड रिकॉर्ड सब है। अब वहाँ से किसी एक पर्सन का रिकॉर्ड निकालना, सपोज मान लो कैसा होगा, मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक पूरा रूम फुल हो चुका है आपका ये डाटा रखने में, पेपर फॉर्मेट में कोई भी बोरी में भर के रखा हुआ है, कहीं पे फाइल पे पड़ा हुआ है। अब वहीं से एक इन्फॉर्मेशन निकालना, डेफिनेटली यहाँ पे एक दिन उसको लग जाएगा वो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने में, सर्च करने में, निकालने में। सो डाटा यहाँ पे स्टोर करना जितना डिफ़िकल्ट हो रहा है, वहाँ पे बाहर निकालना उतना डिफ़िकल्ट हो रहा है। और डाटा का कोई सिक्योरिटी नहीं है, डाटा लॉस होने का भी चांसेस रहता है। ओके, तब जाके एक नया चीज़ आया, टेक्नोलॉजी। ओके, अब टेक्नोलॉजी है क्या? टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा, टेक्निक से ही टेक्नोलॉजी वर्ड है। कोई भी टेक्निक को हम एक डिवाइस के थ्रू से अगर ला रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका मोबाइल, कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, ये सब जितने भी है एक एक टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का अगर हेल्प लेके, देखो दो वर्ड आ गया, एक हो गया इंफॉर्मेशन, दूसरा हो गया टेक्नोलॉजी। अब ये दो वर्ड अलग अलग है। अगर इंफॉर्मेशन को हम टेक्नोलॉजी यूज करके स्टोर करते हैं या फिर मैनेज करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हम अगर कंप्यूटर पे स्टोर करते हैं, ओके, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर पे स्टोर करते हैं, पीसी पे स्टोर करते हैं, मोबाइल पे स्टोर करते हैं, देन दैट इंफॉर्मेशन आर स्टोर फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करके रख पाते हैं। ओके, और यहाँ पे डाटा लॉस होने का चांसेस नहीं है। जब तक हम खुद से डिलीट नहीं करेंगे वो डाटा डिलीट नहीं होगा। और डाटा का सिक्योरिटी भी मेंटेन, आईडी पासवर्ड दे के लॉक करके रख सकते हैं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकालना बहुत ईजी होता है। सपोज मान लो गूगल के पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है और उस सारा इन्फॉर्मेशन हम अगर निकालने की कोशिश करते हैं, देखो गूगल पे कोई भी कीवर्ड टाइप करके सर्च मार दो तो क्या होगा, वहाँ पे इंफॉर्मेशन सब निकलेगा। कैसे निकलेगा और कितना टाइम में निकलेगा? 1 सेकेंड भी नहीं लगता है। सर्च करके देखो, विदिन 1 सेकेंड वहाँ पे लिखा होता है 0.005678 कुछ ऐसा सेकेंड्स लिखता है, मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लेता है और पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन वो हमारे सामने ला के छोड़ देता है। ओके, सेम चीज़ अगर कोई तहसील ऑफिस चले जाओ, कोई भी बैंकिंग सेक्टर चले जाओ या कहीं पे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगने की कोशिश करो तो वो 1 घंटा वेट करने के लिए बोलता है। अगर गूगल आपको ऐसे बोलता है कि कोई भी सर्च करने के बाद आपको सपोज बोलता है कि चलो 5 मिनट के बाद आना, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो कोई गूगल यूज करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वेट कर सके। जो जितना फास्ट वो उतना इफेक्टिव रहता है। ओके, सो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो हम फास्ट हो सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते तो हमेशा वही ट्रेडिशनल वे में हम स्लो ही रहेंगे। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन सारा का सारा हम टेक्नोलॉजी में स्टोर करते हैं, तो डाटा स्टोरिंग ईजी होगा, डाटा रिट्राइवल ईजी होगा, डाटा मॉडिफिकेशन ईजी होगा, सब चीज चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगा। तो सोच सकते हो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट, डाटा का सिक्योरिटी रहेगा और जितना चाहे उतना डाटा स्टोर कर सकते हैं एक ही डिवाइस के अंदर। कोई बड़ा सा रूम नहीं चाहिए, एक छोटा सा कंप्यूटर बस काफ़ी है। ओके, सो ये तो हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो समझ में आया आईटी का डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी में सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप जिसको बोलते हैं, उस कंप्यूटर का एग्जाम्पल लेके थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ते हुए जाएंगे। किसके बारे में? कंप्यूटर के बारे में। ओके, और आपके सिलेबस में कंप्यूटर का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से दिया है, लेटेस्ट का बेसिक दिया है। ये मत समझिए कि पूरा दिया है, बस बेसिक पार्ट दिया है जिसको फॉलो करके तुम आगे और ज़्यादा पढ़ के अभी जो करेंटली चल रहा है उसके ऊपर आइडिया गेन कर सकते हो, या सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, गेम बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ओके, सो आईटी पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा?
देखो सबसे बेस्ट चीज़ जो है, अभी जो करंटली हम जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं उसको समझो। कोरोना आ गया, अब सब कोई पूरा एजुकेशन सिस्टम क्रैश हो गया, 6 महीना हो गया घर में बैठे हैं, ना ही स्कूल खोल रहा है ना ही कॉलेज खोल रहा है, कैसे होगा? अब इसका सेकंड एग्जांपल जो कि मोबाइल है, वो मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ, वो टेक्नोलॉजी के रूप में हम सबके सामने आया, और एक दूसरा टेक्नोलॉजी जूम ऐप्स आ गया या ऑनलाइन क्लासेस का टेक्निक आ गया, ये सब कौन प्रोवाइड किया? आईटी ही तो प्रोवाइड किया। अब इसको फॉलो करके हम हमारा एजुकेशन सिस्टम को या एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस को चला रहे हैं। अगर सपोज ये टेक्नोलॉजी नहीं होता तो क्या होता? वही घर में बैठे सोते रहते और कुछ भी नहीं होता। ओके, सो आईटी का डिमांड हर जगह पे। ये मत सोचो कि तुम बायोलॉजी लाइन में गए तो आईटी का नहीं है। अरे बायोलॉजी लाइन में भी आईटी है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का आईटी का कॉम्बिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी आ गई। अब जब भी तुम अल्ट्रासाउंड मशीन देखे हो, है ना, तो वहाँ पे या फिर जेरक्स मशीन देखी हो, ये एक्सरे मशीन देखी हो, अब इसमें होता क्या है? वो जो डिवाइस है वो भी तो एक टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है, उसको भी ऑपरेट करने के लिए थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना पड़ेगा। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कहीं पे भी, हर जगह पे। आजकल देखना कि कंप्यूटर जो है हर जगह पे यूज हो रहा है, छोटे से छोटे बिजनेस में या बड़े से बड़े बिजनेस में भी यूज हो रहा है। ओके, सो आईटी इज यूज्ड एवरीवेयर। सो फायदा क्या होगा पढ़ने से? अरे अब चाहो तो आईटी इंजीनियर बन सकते हो, फिर चाहो तो आईटी का सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, गेमिंग एरिया में अगर जाते हो तो गेम्स डेवलपर बन सकते हो, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपर ये भी बन सकते हो। जानते हो एक सॉफ्टवेयर का कीमत कितना है? 1 लाख से स्टार्ट होता है एक सॉफ्टवेयर। जो तुम मोबाइल में सॉफ्टवेयर देख लो, एक सॉफ्टवेयर का प्राइस 1 लाख से स्टार्ट होता है। तो सोच लो क्या होता है। ओके, तो चलो हम देखते हैं अब आईटी के सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में क्या है? पहला तो होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पे सेकंड जो टेक्नोलॉजी या सेकंड जो प्रोग्रामिंग पार्ट दिया है वो है जावा, जो कि सबसे लेटेस्ट है और सबसे कैपेबल है और सबसे टॉप में है। वर्ल्ड में सबसे टॉप लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आता है जावा। ओके, सो उस जावा को हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में आधा और सेकेंड ईयर में आधा पढ़ेंगे। ओके, सेकेंड आता है एक डाटाबेस टेक्निक। डाटाबेस टेक्निक जो बोलते हैं कि वो भी डाटा स्टोर करने का एक टेक्निक है जो कि अभी भी लेटेस्ट चल रहा है, माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल का कंसेप्ट भी हम फर्स्ट ईयर में आधा और सेकेंड ईयर में आधा पढ़ेंगे। ये दोनों जो लेटेस्ट चल रहा है वो चीज़ तुम्हारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो पढ़ के इससे और ज़्यादा नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कैसे होता है जानेंगे, डाटा स्टोर कैसे किया जाता है वो चीज़ भी हम जानेंगे। ओके, और उसके साथ साथ आईटी का कुछ एप्लीकेशंस है, ई कॉमर्स एरिया देखेंगे, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, ये जो एरिया सब है ई कॉमर्स एरिया, वो चीज़ भी थोड़ा सा हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, सो ये तो हो गया आईटी का इंट्रोडक्शन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर इंट्रोडक्शन अबाउट द आईटी। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के बारे में। ओके, थैंक यू ऑल।